जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया ही हूँ। तो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से जगवान जी पहाड़ी ब्लॉग में देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के करीब 8 बजे से। और दोस्तों, अभी मैं अपने घर पे ही हूँ और आज जाऊँगा मैं भैंस गाँव में, जो कि हमारा पैतृक गाँव है। और वहाँ हमारे आराध्य कुल देवता इष्ट गंगरोल देवता यानी कि गंगदेव अपने थान से बाहर आ रहे हैं। और आज से ही भैंस गाँव में पांडव नृत्य का शुभारंभ भी होगा। तो आपको मिलते हैं भैंस गाँव में। तो दोस्तों, अभी मैं पहुंच चुका हूं नारी गांव में और यहां पे ये मां चंडिका के मंदिर का गेट बना हुआ है। और इस गेट को पार करके आगे 100 मीटर की दूरी पे मां चंडिका का मंदिर है। तो दोस्तों, अपनी अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाने के बाद हम यहां से चल दिए भैंसगांव की ओर। यहां रोड से भैंसगांव लगभग 500 मीटर की दूरी पे है। यहां गांव में पहुंचने पर हमको एक भाई मिले जिन्होंने जगवान कुल के बारे में हमको विस्तार से जानकारी दी। मतलब कोई बुढ़िया जम जो जंगू एक ही छो बस। हाँ, वो पढ़ी लिखी थोड़ा सा मतलब जो थी भी रेगुल आधा रेगुल एक रेगुल पास हो। तो जब राजा टीरी राजा का हक मंच पहले पूरा, तो टीरी राजा का हक में जब उनछो तो टीरी राजा ससुराल से तोपगढ़ तखार राजा बेट दे। तो जब यखबिन टीरी बहुत क्षेत्र वही छो, तो टीरी राजा तीयो यख होते ना दिन चौन छो जो ते डंगो लिखवारते मो। तो जितने भी क्षेत्र जो मेदनपुर ते क्षेत्र पड़ छो राजो तक यख भी पूर छो। लेकिन 70 खाल हमारी एक पट्टी उनचे मंडल दे दो छतवार। तो टीरी राजन ते जंगू अपने ले आई ससुराल भी कि तू यख रहो यखबिन तू ये क्षेत्र दो। तो जंग क्या वो छो कि जंगू पहाड़ से मेदनपुर, लेकिन तबार सांग कुछ नहीं चाह। लेकिन जब ए न सु ये खून छो 6 महीने में तो दंगा तोरी उनसे तबार। लेकिन बरसात में वो दिक्कत हुई थी। तो तैन राजा से करिए कि भाई मत ये पार जान मैंने कन के जान ये तो मत तोड़ जा 6 महीना देखो जाए मत 6 महीने में पार जल। तो तब राजन बोली कि तू मंडल से बात कर माती 70 खाल मंडल छो तक बिन तो मिल जल। तब छो आए छो यक तो 6 महीना सु यक रन छो। तो तैन देखी सांप और मुँह से लड़े कौन यो तुम उसमें सांप थे तैन देखिए घनघोर जंगल से तबार। तो तब जो योबिन सु 6 महीना थे जो अपना कार्यक्रम जो कुछ 70 खाल पट्टी में तो सु यक आए 6 महीना रोना थे। तब तैन 70 खाल में इन बोली मैं 6 महीना ये थे ये जमीन मत दी जा मैं ये भू आग दी जा तब कुछ है हमारे सुबह। और यही विस्तृत कहानी है और कुछ नहीं। गंगदेव के प्रति भी हमारा यही है। हम बदन की भीष्म पितामह, लेकिन एक्चुअली ये हमारा एक राजस्थान से आता था। बल वहाँ उस क्या तोपगढ़ में कोई वो था, उसकी शादी नहीं थी, लेकिन वो बहुत सेवादार था वहाँ। ऐसा ही मतलब कुछ कहानियाँ बोलते हैं लोग। तो जो सेवादार छो तो वो तो केवल पूरे ये क्षेत्र को सेवा कर छो। तो वो मेरे छो तो वो थे हम तो एक स्मृति में ये गंगा सिंह जी तो वो स्मृति में ये मार रहा था हम। यानी कि पहले हम लोग रावत तोपगढ़ के रावत थे। लेकिन जो वो आया जंगू उसके नाम से जगवान हुए, उसके नाम से जगवान। ठीक ये था विस्तार। ठीक। तो कोट भाई बहुत बड़ा अभी वो मैं गया हुआ वंशज है वहाँ तोपगढ़ के हैं। आज भी हमारा जो हमारी कुलदेवी है वहाँ कुलदेवी है ही। हाँ, और वहाँ वो राजेश्वरी वहाँ मानते हैं ना तो राजेश्वरी ही हमारी कुलदेवी है, तो उसको मानते हैं। लेकिन वहाँ यहाँ हम गंगदेव को बोलते हैं, वहाँ वो है उनका जैसे बिनसर है ना महाराज, तो वो है उनका रोल। हाँ, रोल देवता वो है उनका, लेकिन है एक किस ढंग से। और अब हम आ गए हैं पंडों की खली में और यहाँ पे अभी तैयारियां चल रही थी। यहाँ पे ये जो टिन शेड बना हुआ है इसके नीचे खाना बन रहा है। पांडव नृत्य के दौरान शाम को रोज ही खाना यहीं पे बनेगा। और यहाँ पे अब पूजा शुरू हो चुकी है। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं और दोस्तों, यहाँ पे ये अखंड धुनी जलाई जा रही है। पांडव नृत्य के दौरान लगातार जितने दिनों तक भी पांडव नृत्य चलेगा ये धुनी लगातार जलती रहेगी। और अब यहाँ पे अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है। दोस्तों, हमारे यहाँ मान्यता है कि किसी भी शुभ कार्य में कोई विघ्न बाधा न पड़े, विघ्न बाधाओं से रक्षा हमेशा बजरंगबली हनुमान जी करते हैं। तो हनुमान जी की उपस्थिति के रूप में यहाँ पर इस ध्वजा का पूजन हो रहा है और हनुमान जी हमारे इस शुभ कार्य को निर्विघ्न रूप से संपन्न कराएंगे।
श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अतुलितबलधामं प्रेमशीलावदेयं धनजुवनुकिसानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं पाणिराणां मधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीरामभक्ताय नमो, राम वल्लभाय नमो, सीता वल्लभाय नमो, श्री हनुमंताय नमो। बोलो हनुमान जी महाराज जय। और अब यहाँ पर देवता अवतरित हो चुके हैं। अब यहाँ से गंगरोल देवता के थान की ओर जाएंगे। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं गंगरोल देवता के थान पर और अब यहाँ पे कुछ देर पूजन होगा, देवता को पगड़ी पहनाई जाएगी और उसके बाद यहाँ से चलेंगे फिर पांडव नृत्य स्थान की ओर। और अब यहाँ पर देवता को पगड़ी पहनाने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। देवता को पगड़ी पहनाना बहुत ही कठिन काम है। गांव के कुछ बुजुर्ग और अनुभवी लोगों द्वारा ही यह काम किया जाता है और उनकी देखरेख में कुछ नौजवान लड़के भी देवता को पगड़ी पहनाना सीख रहे हैं। और यहाँ दूसरी तरफ बिनसर देवता और नारायण भगवान को पगड़ी पहनाई जा रही है। बिनसर और नारायण देवता को पगड़ी पहनाने का काम पूरा हो चुका है और पगड़ी के ऊपर फूल मालाएं सजा दी गई हैं। और अब यहाँ पर गंगरोल देवता और ही देवता के निशान पर भी पगड़ी पहना दी गई है। अब दोस्तों यहाँ पर देवता अवतरित होंगे और यहाँ से इष्ट गंगरोल देवता, ही देवता, बिनसर, नारायण भगवान और समस्त पांडवों के अस्त्र शस्त्र यानी कि बाण पांडव नृत्य स्थान पर ले जाए जाएंगे और वहाँ पर विधिवत रूप से पांडव नृत्य का शुभारंभ हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हमने एक खजूर का पेड़ देखा। इस खजूर के पेड़ के बारे में बुजुर्ग लोग बताते हैं कि जब से ये गांव बसा है तब से ये पेड़ ऐसे ही इसी रूप में इस स्थान पर खड़ा है, जबकि इसके नीचे निराट चट्टान है। चट्टान पे ये पेड़ उगा हुआ है और कई ही वर्षों से यानी कि कई पीढ़ियों से ऐसे ही खड़ा है। और अब सभी लोग पांडवों की खली में पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे पांडव नृत्य का शुभारंभ हो चुका है। यहाँ पे अब लगातार 14-15 दिनों तक पांडव नृत्य होगा।
और दोस्तों अब यहाँ पर इष्ट गंगदेव, ही देवता, बिनसर और नारायण भगवान अपने अपने स्थानों पर विराजमान हो चुके हैं और पांडव नृत्य के दौरान ये अब यहीं पे रहेंगे और उसके बाद जब पांडव नृत्य का समापन हो जाएगा फिर इनको अपने थान पे ले जाया जाएगा। सभी देवताओं को अर्घ लगाने के बाद अब हम चले गए खाना खाने। यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु लोग आए थे सबके लिए यहाँ पर प्रसाद रूप में लंगर की व्यवस्था है।